बात उस जीवनदायिनी पर्वतमाला अरावली की जिसके वजूद पर खतरा बताया जा रहा है। ऐसा कहने वाले पर्यावरण के जानकार भी हैं और विपक्षी दलों के नेता भी। सोशल मीडिया में तो इसे लेकर हंगामा बरपा हुआ है, जबकि सरकार इसे पूरी तरह से झूठ बता रही है। सरकार की सफाई के बीच अरावली पर राजनीति और विरोध प्रदर्शन चरम पर है। आज भी इसे लेकर राजस्थान के कई शहरों में धरना प्रदर्शन हुए। आपको विरोध की तस्वीरें दिखाएं, लेकिन पहले सवाल यह है, क्या वाकई अरावली पर खतरा है? क्या सचमुच दिल्ली एनसीआर की कुदरती ढाल और प्राकृतिक फेफड़े में सुराग का रास्ता खुलने वाला है? ये डर है, झूठ है, या फिर ये सच है? जनहित में आज हम अरावली को लेकर हर भ्रम दूर करने वाले हैं। पूरा सच आपके सामने रखेंगे। अभी आप राजस्थान के 4 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें देखिए। जोधपुर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हल्की झड़प भी हुई। उदयपुर में भी एनएसयूआई ने ही प्रदर्शन का मोर्चा संभाला। यहां भी कलेक्ट्रेट के बाहर उग्र प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। राजसमंद में अरावली के लिए अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना सड़क पर उतरी। कलेक्टर दफ्तर तक रैली निकाली। अरावली बचाओ, देश बचाओ के नारे लगाए गए। सिरोही, जहां अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू का गुरु शिखर है, इस जिले के लोगों ने भी अरावली की खातिर रैली निकाली। यहां राष्ट्रीय पशुपालक संघ और सर्व समाज के बैनर तले अरावली बचाव की मुहिम चलाई गई। बांसवाड़ा में अरावली बचाने की खातिर राष्ट्रपति के नाम जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। और अब आपके सामने अरावली को लेकर उठ रहे सवाल और उन सवालों पर सरकारी जवाब भी आपके सामने रखेंगे, ताकि भ्रम और सच के बीच की लकीर मिट जाए। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकार ने अरावली की परिभाषा क्यों बदली, तो इसके जवाब में केंद्र सरकार का कहना है कि हर राज्य में एक जैसी परिभाषा के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर ऐसा किया गया। ये कोई नई परिभाषा नहीं है। 100 मीटर वाली परिभाषा राजस्थान में 2006 से ही लागू है। दावा किया जा रहा है अरावली की नई परिभाषा से इस पर्वतमाला के 90% हिस्से पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि पूरी अरावली संरक्षित और सुरक्षित है। दावे के मुताबिक 100 मीटर वाली परिभाषा के बाद अरावली के 90% से ज्यादा हिस्सों में खनन का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन इस पर सरकार का कहना है कि इस पर्वत श्रृंखला के सिर्फ 0.19% हिस्से में ही खनन की इजाजत है, वो भी पहले से। विपक्षी दलों और अरावली बचाओ मुहिम में शामिल लोगों का कहना है कि नई परिभाषा से इस पर्वतमाला में अवैध खनन की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए ही आया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अरावली के अस्तित्व पर उठ रहे सवालों को मैंने भी देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने रखा, तो उन्होंने जवाब क्या दिया है, सुनिए आप। ये सारा विषय कांग्रेस का झूठ है। सारा नैरेटिव ही झूठ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरा जो जजमेंट है ये अरावली में इलीगल माइनिंग को बैन करने के लिए है। तो जब आप इलीगल माइनिंग को बैन करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सस्टेनेबल माइनिंग के लिए कौन सा एरिया है। इसमें कोई नई माइनिंग लीज को परमिट नहीं की गई है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, अरावली के संरक्षण के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने ग्रेट अरावली ग्रीन वॉल का भी विषय दिया, जिसको भी जजमेंट में कंसीडर किया है। अरावली में इलीगल माइनिंग पूरी तरीके से बैन होगी, कोई नई फर्दर नहीं होगी। जो कोर्ट के निर्देश है उसका पालन किया जाएगा। तो क्या अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अरावली के अस्तित्व पर पसरी धुंध और लोगों की चिंताएं मिट जाएंगी? सवाल कई हैं, जवाब का इंतजार रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।